हाय, दिस इज़ कविता। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्रेविंग्स के बारे में बात की थी कि हमें क्रेविंग्स जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दोज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के अलावा भी हमें जो है वो फिजिकल और कुछ मेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमें ये क्रेविंग्स आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, कि वाई आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि किस तरह की क्रेविंग्स, इसके रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आप अवेयर होंगे कि आपको, और यू कैन फाइंड आउट द कॉज कि किस वजह से यू आर फीलिंग दोज क्रेविंग्स, तो आप जो है वो अपने ट्रिगर्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर आपको पता चल जाएगा कि आप वाई यू आर फीलिंग दोज क्रेविंग्स और किस तरह की क्रेविंग्स आ रही हैं, तो यू कैन कंट्रोल ऑल दोज जो इम्पल्सिस है, आप उनको रोक सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं हेल्दी वे में। तो सबसे पहले जो फिज़िकल फैक्टर्स में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो फिज़िकल फैक्टर में है सबसे पहले कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी की वजह से, तो सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से आपको क्रेविंग्स आ सकती हैं। पीएमएस में, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था, पीएमएस की वजह से। बट जो मेन है वो है कि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, हंगर हार्मोन ग्रेलिन, और जो हंगर सप्रेसिंग हार्मोन जो हर एक जो लेप्टिन है, लेप्टिन जो है वो कम करता है, सप्रेस करता है हंगर को, और जो ग्रेलिन है वो उसको रेज करता है। तो अगर आपका जो है वो इनका बैलेंस जो है वो, इनका बैलेंस इक्वल होना चाहिए, कि आपका जो हंगर, ये ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है और जो हंगर सप्रेसिंग हार्मोन है, अगर इनका बैलेंस अगर वो बिगड़ जाता है तो आपको जो है वो क्रेविंग्स फील होंगी। तो आप इनका बैलेंस बना के रखिए और सही डाइट और सही मात्रा में खाना खाइए सही टाइम पर। और इसके अलावा जो है आपको जो है वो न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने लास्ट उसमें बात की थी, और आपको डिहाइड्रेशन की वजह से, कि अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है, पानी की कमी अगर आपकी बॉडी में है, तो भी आपको जो है वो इस तरह की क्रेविंग्स आएंगी। और तो आप प्लीज़ अपना पानी की मात्रा में, पानी सही मात्रा में पीते रहिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। और नेक्स्ट है कि आपका गट फ्लोरा क्या होता है, कि हमारी जो स्टमक है उसमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया होते हैं और एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो इनका जो है एक प्रपोर्शन में जो है वो गुड बैक्टीरिया हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और जो बैड बैक्टीरिया है, जब इनका ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, तो आपको जो है वो, इनको जो बैड बैक्टीरिया है उनकी हंगर जो है वो बहुत ज़्यादा, उनको दे वांट मोर फूड। तो वो आपकी जो है क्रेविंग्स, आपको ज़्यादा भूख लगेगी तो आपको क्रेविंग्स भी खाने की ज़्यादा आएंगी। तो ये जो बैड बैक्टीरिया है, आप इसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी क्रेविंग्स को रोक सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो इस तरह के जो आपके बैड फ्लोरा, अगर जो है वो रोंग बैक्टीरिया अगर ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके लिए आप कर्ड खा सकते हैं, या फिर इस तरह के जो भी फर्मेंटेड फूड हैं, दोज आर रियली गुड फॉर दिस बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आप कोई भी फर्मेंटेड फूड जो है वो खा सकते हैं, लेकिन कर्ड उसके लिए बेस्ट है, आप कर्ड ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा है कि अगर आपको हाईली प्रोसेस्ड फूड अगर आप खाते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, तो जंक फूड में जो है वो कुछ इस तरीके की चीज़ें, इस तरह के केमिकल्स वो यूज़ करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए या उसको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे एजिनोमोटो सॉल्ट वो यूज़ करते हैं, या और भी हाई प्रोसेस केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो वो केमिकल्स आपको क्या करते हैं कि आपके ब्रेन में जाके जो है वो इस तरीके से रिएक्शंस करते हैं कि आप उन फूड्स के धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं, और आपको उनकी, जितना आप ज़्यादा खाएंगे, इसमें है कि आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी आपकी क्रेविंग्स बढ़ती जाएंगी, उतना ही आपको फ्रिक्वेंटली यू फील अर्ज टू हैव देम, तो आपकी वो अर्ज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आप उसके एडिक्टेड होते जाएंगे। तो ये सारे जो रीज़न हैं वो सब फिजिकल फैक्टर हैं। इसके अलावा जो मेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले है स्ट्रेस। तो जैसे हमें पता है कि स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स होता है उसकी वजह से होता है। उसका लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमें हम लो फील करते हैं, हमारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, वी फील लाइक हम बहुत ही ड्रेन फील करते हैं। तो उस एनर्जी को हम कोप अप करने के लिए हम जो है वो कंफर्ट फूड की तरफ जाते हैं, हम बिंज ईटिंग शुरू कर देते हैं। हम टीवी के सामने बैठेंगे और वी जस्ट स्टार्ट ईटिंग, और हम कंटिन्यूसली विदाउट अनकॉन्शियसली ईटिंग खाना शुरू कर देते हैं अपने उस कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो अपने स्ट्रेस लेवल के, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप किसी और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आप कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर
कुछ मूवी देख सकते हैं, या अपने फ्रेंड के साथ वॉक के लिए जा सकते हैं, या टॉक कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं अपने फोकस को, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस बिंज ईटिंग। और उसके अलावा है कि आप ऑन पर्सनैलिटी, कि हमारी कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि वो इम्पल्सिव होते हैं, कि उनको उनके इम्पल्स जो है वो इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं कि वो बहुत जल्दी से एडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों के, वो बहुत जल्दी गिव इन कर देते हैं चीज़ों की तरफ, वो मतलब उनको मुश्किल होता है, उनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ब्रेन केमिकल्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि उनको जो है वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत जल्दी से उनको ज़्यादा क्रेविंग्स आती हैं, क्योंकि वो बार बार जो है वो क्रेविंग्स आती हैं और वो उसको फिल करने के लिए दे नॉर्मली दे गिव इन, तो वो फिर उनको आदत में और एडिक्शन में चेंज होने लगता है। तो उन लोगों को भी होता है। और एक है कि ईटिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को पर्टिकुलर खाने से जोड़ लेते हैं, कुछ ओकेजन्स को, जैसे कि अगर आप मूवी जा रहे हैं तो आप पॉपकॉर्न ज़रूर खाएंगे, अगर होली है तो आप गुंजिया ज़रूर खाएंगे अलग अलग ओकेज़न पे, क्रिसमस है तो आपको केक खाना है। तो इस तरह से हम उससे ऐड कर लेते हैं। तो जब भी वो इस तरह की मतलब फेस्टिवल आते हैं तो आप जो है वो उन फूड्स को जो है वो बिना सोचे समझे यू जस्ट गोज ऑन दैम, आप उनमें खाना शुरू कर देते हैं। तो आपको जो है ना इसको में बी माइंडफुल, और उनको थोड़ा सा जो है वो एक कंट्रोल में, और साइज पोर्शन कंट्रोल करिए, और थोड़ा सा उनको उससे सेग्रीगेट करके देखिए फेस्टिवल से। फेस्टिवल में और भी चीज़ें आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज पर्टिकुलर फूड्स। और मूड्स में कि जब आपका मूड मूड आपका जो है वो डाउन होता है, जब हमारा मूड या हम लो फील करते हैं, या हम ब्लू मूड्स में होते हैं, ग्रे मूड्स में होते हैं, डिफरेंट कलर्स के मूड्स में होते हैं, तो हमारा डिफरेंट चीज़ें खाने का मन होता है, हमें क्रेविंग्स होती हैं, तो हम कंफर्ट फूड की तरफ जाते हैं। और ये कंफर्ट फूड जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन के लिए। किसी के लिए कोई स्वीट्स खाना की तरफ जाता है, कोई आइसक्रीम खाता है, कोई कुछ कुछ और चिप्स की तरफ जाता है, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो जब अगर आपका मूड लो है तो आप कुछ और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, जो आपको पसंद है, और अपने उसको जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं अपने ध्यान को। और मूड को अपलिफ्ट करने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें करिए, कुछ अपनी हॉबी ट्राई करिए, या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका सेरोटोनिन की कमी से होता है ये, जब हमारे गुड हार्मोन जो है वो लो हो जाते हैं, सेरोटोनिन है वो, तो आप एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। तो आई थिंक कि मैंने जो भी आपको बताए हैं रीजन्स, उसमें से कुछ ना कुछ आपकी क्रेविंग का रीज़न ज़रूर होगा। तो यू नीड टू फिगर आउट दैट, और यू नीड टू बी अवेयर दैट। और आपको अगर वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं तो आप प्लीज़ उनके लिए कुछ ना कुछ इसमें से आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको बार बार क्रेविंग हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इन क्रेविंग से बच सकते हैं, और एक बैलेंस्ड लाइफ और एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय।